हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। कैन अ रिलेशनशिप सर्वाइव व्हेन वन पार्टनर इजंट इट अ स्पिरिचुअल? मैं ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल कॉस्मिक हीलर में। जिन्होंने मेरा चैनल अभी पहली पहली बार ट्यून किया है, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत वेलकम। प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप इतने स्पिरिचुअल हैं और अगर आपका लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं हुआ तो क्या होगा, या मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, मेरी लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, तो मैं कैसे उसके साथ डील करूँ। लाइफ पार्टनर्स का कंपैटिबल होना तो इम्पोर्टेंट है ही, एट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, बट स्पिरिचुअल लेवल पे भी कंपैटिबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्या होता है, क्यों स्पिरिचुअल लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट होता है? अगर एक पार्टनर स्पिरिचुअल है और एक पार्टनर मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं दो पार्टनर्स के बीच। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैन अ रिलेशनशिप सर्वाइव व्हेन वन पार्टनर इजंट स्पिरिचुअल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दैट यू मेडिटेट, you practice mindfulness, you do your shadow work, you do your inner child work, you communicate with your spirit guides and are passionate about the spiritual path. But the only problem is that your partner isn't. In fact, not only are they not interested in the spiritual path, but they also have a hard time understanding why you engage in various spiritual practices in the first place. जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो वो समझ ही नहीं सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे क्यों हैं, आप मेडिटेशन क्यों करते हैं, आप क्यों गॉड में इतना बिलीव करते हैं, आप क्यों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अ थॉट मे हैव गॉन थ्रू योर माइंड, कैन दिस रिलेशनशिप सर्वाइव? क्या ऐसा रिलेशनशिप सर्वाइव हो सकता है? This is a troubling thought and may be accompanied by feeling of anxiety, emotional discomfort, or even a sensation of looming endangerment. I want to help you reach some balance of inner peace and clarity. ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर स्पिरिचुअल है और एक पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेशनशिप में। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ढूंढना चाहिए ऐसा पार्टनर जो आप ही की तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व। सबसे पहला लोडेड क्वेश्चन है कि द ओनली वे टू डिटरमाइन वेदर योर रिलेशनशिप इज डूम्ड टू फेल और नॉट is to pay attention to the context of what is happening within and your dynamic together as a couple. कुछ रेड फ्लैग्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको देखना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आपका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, तो योर पार्टनर मेक्स फन ऑफ यू एंड योर प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को समझ नहीं पाएगा, वो ये समझने की क्षमता ही नहीं रखेगा कि आप इतने टाइम तक मेडिटेशन क्यों करते हो। आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, उनकी सोल इवॉल्व नहीं हो रही है, तो आपका मजाक उड़ाएंगे। दे विल मेक फन ऑफ यू। Your partner gets angry when you dedicate time to your spirituality. Of course, आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट में तो होता नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए, और अपने आप के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए। और आपका पार्टनर डेफिनेटली एंग्री होगा कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इतना टाइम क्यों डेडिकेट कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हें पार्टी में जाना पसंद नहीं होता है, वो शोर शराबे से दूर रहते हैं, उन्हें गैदरिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि जो आसपास के नेगेटिव पीपल होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो उनसे दूर हटना चाहते हैं। आपका पार्टनर पार्टी में जाना चाहेगा, वो चाहेगा कि आप उनके साथ पार्टी करिए, पर आपको अपना मेडिटेशन में शांति मिलती है, तो वो इरिटेट हो जाएंगे आपके पार्टनर। उनको समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे कि आप अपना टाइम क्यों डेडिकेट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी।
Your partner tries to prevent you from practicing your spiritual path. And of course, आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उसके साथ पार्टी पे जाएं, आप उसके साथ जो वो काम कर रहा है आप उसमें इन्वॉल्व हो। अगर आपका पार्टनर अल्कोहल लेता है और आप अल्कोहल नहीं है तो आप डेफिनेटली उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ छोड़ दें। Your partner has created a spoken or unspoken ultimatum that it is me or your spirituality. यही होगा एंड में कि अगर आपका पार्टनर आपको स्पिरिचुअली समझ नहीं पाता है, आप जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी मेंटल थिंकिंग डिफरेंट होती है, उनके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, उनकी जो सोच होती है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी होती है, और जो नॉर्मल होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनकी बहुत ही लिमिटेड बिलीव्स होती हैं। तो वो आपको अल्टीमेटम देंगे, या तो आप मुझे चुनिए या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को चुनिए। यू फील द नीड टू हाइड योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड डू इट इन सीक्रेट। अब जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो इवॉल्व करता है अपनी सोल को डे बाय डे, वो अपने आप को भगवान के ज्यादा नजदीक समझता है, अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, अपनी सोल को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है। उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, वो भगवान को अपने आसपास महसूस करता है। और जब आप भगवान को अपने आसपास महसूस करते हैं, आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होते जाते हैं। आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती है, ना पैसे की इच्छा रहती है, न शोर शराबे की इच्छा रहती है। आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में ही पीस फील करते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, वो आपको समझ नहीं सकते हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस उनसे छुपा के करनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेकी प्रैक्टिस करती हैं, वो अपने हस्बैंड्स को नहीं बताती हैं। जब उनके हस्बैंड अवेलेबल नहीं होते हैं तब वो रेकी प्रैक्टिस करती हैं। इससे आपकी ग्रोथ रुकती है। You feel pressure to believe or follow what your partner believes. तो जब माइंड कंपैटिबल नहीं होगा आप दोनों का, तब आप बहुत मुश्किल फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, आप रह नहीं पाएंगे। You are afraid of sharing your spirituality for fear of being judged or rejected. अगर आप सबके साथ ये हो रहा है, जो लोग मैरिड लोग हैं, जो स्पिरिचुअल है, जिनका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, तो बहुत मुश्किल है, आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और जहां आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया या तो आप स्पिरिचुअलिटी को चूज करिए या मुझे चूज करिए, तब आप अपने आप को खो देंगे। आपने इतनी प्रैक्टिस करके जो अपने आप को पाया है, आप अपने आप को खो देंगे। तो बेटर है कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर ढूंढिए जो आपके साथ फिजिकल इमोशनल लेवल पे तो कंपैटिबल है ही, साथ ही साथ आपसे स्पिरिचुअल कंपैटिबल भी है। और अगर जो ऑलरेडी मैरिड है और जो एक स्पिरिचुअल है और एक जो स्पिरिचुअल नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। आप अपने पार्टनर को समझा सकती हैं कि ये मेरा पाथ है। और होता यही है कि जो स्पिरिचुअल होते हैं और उनका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं होता है, तो रिलेशनशिप बॉन्ड सही नहीं होती है और आप एक सफोकेशन में जीते हैं, आपका रिलेशनशिप डूम होता रहता है। What to do when your partner isn't on the spiritual path? Understandably, it can be frustrating and disheartening to live with and to spend a lot of time with the person who doesn't share the same aspirations, outlooks, or spiritual beliefs as you. But I want to mention something very important here. Beware of the idols you create. अब हर किसी की अपनी अलग अलग सोच होती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, अपनी सोच किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी उन पे थोप नहीं सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाते हुए अपने आप को स्पिरिचुअल इवॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें यही कहूंगी कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होते हैं, और आपको अपने लिए ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो स्पिरिचुअल हो। अगर आपको रेकी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स लिखी हुई है। थैंक यू।